हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपको लेकर जेलस फील करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हनुमान, द मंकी गॉड, हनुमान जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको लेकर जेलस फील करते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर जेलस फील करते हैं, पॉजिटिवनेस फील करते हैं। ओम नमः शिवाय। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। क्या वो आपको लेकर जेलस फील करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको लेकर जेलस फील करते हैं। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, एम्परर, टावर, मैजिशियन। मेजर आर्काना बहुत आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ओके, स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एरिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी और कैंसर इतना स्ट्रॉन्ग है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखे। एक सेकंड, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको लेकर जेलस फील करते हैं। नहीं, जेलस फील तो नहीं करते हैं वो, लेकिन पैशनेट बहुत है आपके लिए। सॉरी व्यूअर्स, जेलस फील इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें आप पे पूरा भरोसा है। उन्हें इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है कि आपके बहुत सारे एडमायर से बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है, ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ये पर्सन आपको व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके कि आप किस तरह के पर्सन हैं। अगर आपको कोई अप्रोच भी करेगा आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप ऐसे पर्सन है जो सिंगलहुड एंजॉय करते हैं। आप ऐसे पर्सन है जो सेल्फ लव करते हैं। आप ऐसे पर्सन है जो आपको खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे पर्सन है जो अपने लिए खुशी खुद क्रिएट करते हैं। विद द मैजिशियन कार्ड आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आपकी एक मैजिकल पर्सनालिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो हाँ, आपके एडमायर्स बहुत सारे होंगे, बहुत से लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे, आपके पास प्रपोजल भी बहुत सारे आते होंगे, लेकिन फिर भी आपका ध्यान कहीं पे नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ 2 चीज़ में है, एक तो सेल्फ लव में और दूसरा भगवान पे। आप ऐसे पर्सन हैं जो भक्ति में डूबे रहते हैं और दूसरा आप ऐसे इंसान हैं जो सेल्फ लव करते हैं। तो आप ऐसा पर्सन है जो खुद को प्यार करते हैं और भगवान को प्यार करते हैं। तो आपके दिल में इस पर्सन के सिवा और कोई नहीं है, ये उन्हें पता है अच्छी तरीके से। तो ये पर्सन कभी भी आपके लिए जेलस फील नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किसी पे ध्यान, किसी को ऑफर पे आप सीरियसली ध्यान देते ही नहीं है। किसी की ऑफर के बारे में आप सोचते ही नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं होता। आप अपने आप में ही मगन होते हैं। तो ये उन्हें पता है कि लोग आपको अप्रोच करते हैं लेकिन आप लोगों को रिजेक्ट करते हैं, ये भी उन्हें पता है। रिजेक्ट तो नहीं करते लेकिन आप किसी को इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। आप अपने लिए ऐसी दीवार खड़े कर लेते हैं
कि इतने डिफेंसिव है कि कोई आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लोग आपके लिए अट्रैक्शन फील करेंगे, आपको प्रपोजल देने के सोचेंगे भी, और डरते डरते कभी कभी अगर स्ट्रेंथ आ जाए तो प्रपोजल भी दे देंगे, लेकिन आप कभी किसी को अपने नज़दीक आने ही नहीं देते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा अपने आसपास बाउंड्रीज रखते हैं। तो ये पर्सन आपको समझते हैं, आपको जानते हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि आप किसी को भाव नहीं देने वाले, और इसीलिए पर्सन जेलस फील नहीं करते हैं, बल्कि ये पर्सन अपने आप में गुरूर महसूस करते हैं, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं जो किसी को भाव नहीं देते, लेकिन आप सिर्फ अपने पर्सन को भाव देते हैं। सिर्फ आपके पर्सन ही आपके दिल में वो जगह बना पाए हैं जो आप किसी को नहीं दे सकते। तो इस पर्सन को इस बात पे गुरूर महसूस होता है कि आपने उन्हें ही ये हक दिया है कि आप उनके दिल पे ये आपके दिल पे छा जा सकते हैं। बाकी कोई आपको अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता, कोई आपको क्या कहते हैं, इंस्पायर नहीं, कोई आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता, कोई आपके दिल में अट्रैक्शन भी नहीं जगा सकता, कोई आपको इम्प्रेस भी नहीं कर सकता। यस, यही वर्ड सही रहेगा, कोई आपको इम्प्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने में ही संतुष्ट रहने वाले पर्सन हैं। ठीक है, और भक्ति बहुत करते हैं। यह पर्सन आपके लिए पैशनेट बहुत है। विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी बहुत ही मैजिकल पर्सनैलिटी है, और आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत ही मैजिकल है। दूसरा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस वक्त अपनी लाइफ में जो भी फाइनेंस क्रिएट किए हैं वो आपने अपनी मेहनत से किए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल है। आपने 0 से शुरू किया हो सकता है अपनी लाइफ में, 1 से शुरू किया है, और आप इस वक्त अपनी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, और आपने मेहनत के साथ साथ भक्ति भी बहुत की है, और साथ में आपने सेल्फलेस सर्विस की है। लोगों के आप हेल्प बहुत करते हैं, हेल्पफुल पर्सन है। आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, लोगों को आप देते हैं। हर किसी को आपसे कुछ ना कुछ रिसीव होता रहता है, पैसे हो गए या किसी भी तरह की हेल्प हो गई, या किसी भी तरह का ज्ञान देने का आप काम करते हैं, कुछ ना कुछ आप देने का काम करते हैं, लोगों को आपसे रिसीव होता है। आप ऐसे पर्सन है जो आप बहुत ही गिविंग पर्सन है, और सेल्फलेसली सबको देते रहते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। दूसरा, ये पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप ही उनके फाइनेंस को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि मुझे लगता है ये पर्सन का पैसों के रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या तो बिजनेस हो सकता है उनका, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की एक्सचेंज होती रहती है उनके हाथ से, या बैंक में काम करते हो सकते हैं। ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी पोजीशन में है ये पर्सन कि उनके हाथ में पैसे रहते हैं, या कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप ही है जो उन्हें इस काम में हेल्प कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, क्योंकि एम्परर का कार्ड है ना, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है एम्परर। तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप खुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आप पे भरोसा कर सकते हैं। तो वो आप ऐसे पर्सन कि आपके हाथ में वो अपने फाइनेंस भी दे सकते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं कि आप उनकी लाइफ को भी मेंटेन रख सकते हैं। आपकी मेंटेनेंस पावर अच्छी है, चीज़ों को या रिश्तों को मेंटेनेंस करना कोई आपसे सीखे। इस वक्त आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करने का सोच रहे हैं। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, दूसरे टेरो से देखते हैं कि क्या वो जेलस होते हैं। ओम नमः शिवाय। जेलस फील करते हैं आपको लेकर। 2 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में आया एस ऑफ कप। ओके, 5 ऑफ कप, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर से एम्परर रिपीट हुआ है। ओके, ये पर्सन ना उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि ये मैंने कहा ना, ये पर्सन मनी के रिलेटेड कोई काम करते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ ये पर्सन इनसिक्योर है। उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो चीटिंग करते हैं या चीट कर सकते हैं। डर है आपके पर्सन को लोगों का। उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे वो इनसिक्योर है, तो इसलिए वो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ आप पे भरोसा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे लगता है आपके पर्सन कोई कंडीशन में बहुत ही फंस गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। या तो उन्हें किसी ने फाइनेंशियल चीट किया हो सकता है, या फिर कुछ तो हुआ है उनके साथ, पॉलिटिक्स हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही अपनी परिस्थिति में स्टक है,
और रास्ता निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन आपसे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। जब भी वो किसी सिचुएशन में फंसते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसी परिस्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे। आपको बहुत ही मैजिकल देखते हैं और उन्हें लगता है कि आपके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं। आप ना पर कैसी भी परिस्थिति हो उसमें कैसे निकलना कैसे है, कुछ भी हार्म हुए बिना कैसे निकलना है, ये आपको अच्छे से आता है। तो ये पर्सन जब भी किसी परिस्थिति में फंसते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं कि आप इस परिस्थिति में होते तो क्या करते हैं, ऐसा ही वो करते हैं। तो इंस्पायर बहुत होते हैं ये पर्सन आपसे। और यहाँ तो मुझे फाइनेंस का बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये पर्सन के फाइनेंस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये फाइनेंस के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करते, सिर्फ आप पे भरोसा करते हैं। एस ऑफ कप का कार्ड है। ये पर्सन आपको अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट करते हैं। ये पर्सन की नज़र में आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है। तो उन्हें पता है कि आप कोई छोटे मोटे अट्रैक्शन के पीछे भागने वाले पर्सन नहीं है। तो इसलिए ये पर्सन को जेलस फील नहीं हो रहा। जेलसी की बात यही है ही नहीं यहाँ पे। उन्हें तो आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं ये पर्सन। लव, फ्रीडम, लव, सच्चा प्यार है उन्हें आपसे। डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर सेल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे और उन्हें बहुत ही डिवाइन लव लगता है। फ्रीडम, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रिसेसमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। अब मुझे यह लगता है ये पर्सन कहीं स्टक है। कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ से ये पर्सन फ्री होना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं। ये टावर मोमेंट भी इसीलिए आया हुआ हो सकता है। उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन हुई है जहाँ वो बहुत स्टक है, फंसे हुए हैं। किसी ने उन्हें फंसाया हो सकता है, कोई केस में उलझाया हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा है जहां आपके पर्सन बहुत ही फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो इसीलिए वो भी स्टक है और आपके रिश्ते के लिए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब वो इस परिस्थिति से फ्री होंगे, तब वो आपकी तरफ आएंगे और आपको कुछ न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं, कुछ आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। किसी सिचुएशन में स्टक है और फ्री होने का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। उनकी लाइफ में कुछ हुआ है। लॉ ऑफ कर्मा, इटर्नल बॉन्ड। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया हो सकता है। उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया हो सकता है। तो इसलिए ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अब उन्हें अपने कर्मा मिल रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ हुआ है। उनकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आया है। उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, बहुत बिग कोई गड़बड़ हुई है उनकी लाइफ में, जहाँ वो बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए। तो ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि ये उनके कर्म का ही नतीजा है। उन्होंने आपको हर्ट किया है, इसलिए अब उनके साथ ये हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा से आप ना कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, आप अच्छे कर्मा में बिलीव करते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं, आप बहुत ही गिविंग पर्सन है, लोगों की हेल्प करते रहते हैं, आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं और इसीलिए इस वक्त आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो ऐसा सोचते हैं। इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। ये पर्सन को आपके साथ ऐसा रिश्ता चाहे जो कभी टूट नहीं सकता। आपका भगवान के साथ ऐसा रिश्ता है, इटर्नल बॉन्ड है। आपका ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड है। आपने ईश्वर के साथ बहुत ही कनेक्टेड महसूस करते होंगे आप। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप ईश्वर के बहुत नज़दीक है और आपका ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड है। लेकिन वो आपके साथ ऐसा इटर्नल बॉन्ड महसूस करते हैं और इसीलिए पर्सन को जेलस फील नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सिर्फ उनसे ही कनेक्टेड है, आप उनके अलावा किसी से कनेक्ट नहीं करते, ये उन्हें पता है। कन्फ्यूज़न, ये कन्फ्यूज़न क्यों आई है? एक्सेप्टेंस, परसिवरेंस। यहाँ फंसे हुए हैं ये पर्सन, कंफ्यूज है, अपनी लाइफ में स्टक है। कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और मुझे लगता है कि इस चक्कर में जब उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई, टावर मोमेंट आया, तब उन्होंने आपके साथ कोई झगड़ा किया हो सकता है, आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ इस वजह से, क्योंकि वो परेशान थे और इस चक्कर में उन्होंने आपको कुछ गलत कह दिया है, आपको कुछ ऐसा कह दिया, आपको कुछ रिजेक्टेड महसूस करवाया, एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई, कुछ किया है ये पर्सन ने रिसेंट पास्ट में। एक हफ्ते के पहले ही आपके पर्सन ने आपको कुछ बोला हो सकता है, जिसकी वजह से अब ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं और अब उन्हें आपको परस्यू करना है, लेकिन कैसे करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपको कुछ
बोल बैठे, आपको कुछ ऐसा बोल बैठे जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ है और आपको ऐसा लगा जैसे आपको रिजेक्ट किया है इस पर्सन ने, आपको ऐसा फील हुआ है। तो अब ये पर्सन आपको परस्यू करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। किस मुंह से आया आपके पास? उनकी लाइफ में कुछ परेशानी हुई, उसकी वजह से उन्होंने आपको कुछ कह दिया है, मुझे ऐसा लगता है। सिंक्रोनिसिटीज, मिरेकल ऑफ नेचर, सिंक्रोनिसिटीज। थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइन। उन्हें आपके लिए सिंक्रोनिसिटी मिलती है, साइंस मिलते हैं, आपकी तरफ उन्हें पुश मिलता है। उन्हें डिवाइन लव भी इसलिए महसूस होता है क्योंकि आपके लिए ही उन्हें साइंस मिलते रहते हैं। टेलीपैथिकली भी आप दोनों कनेक्टेड है, इसीलिए पर्सन जेलस फील नहीं करते क्योंकि आप चाहे मिले या ना मिले, बातचीत करें या ना करें, लेकिन टेलीपैथी के रूप में आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि आप उनसे दूर हैं। एक इटर्नल बॉन्ड, मतलब कि हमेशा जैसे आप दोनों साथ ही हैं ऐसा उन्हें फील होता है। आपकी प्रेजेंट ना होने पर भी उन्हें आपकी प्रेजेंस महसूस होती है। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। ये पर्सन फिर से फ्रेशनेस के साथ रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। मैंने कहा ना न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं क्योंकि 1 2 बार आया है। तो ये पर्सन आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं और फ्रेशनेस के साथ ये रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। फ्रेश एयर चाहते हैं इस रिश्ते में। और ये पर्सन ना कहीं स्टक है, फंसे हुए हैं, उन्होंने सफोकेशन महसूस हो रहा है इस वक्त। वो जहाँ फंसे हुए हैं ना वहाँ उन्हें सफोकेशन महसूस हो रहा है और उन्हें फ्रेश एयर की ज़रूरत है, खुली हवा में सांस लेने की उन्हें ज़रूरत है। यह पर्सन ना बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कहीं पे इस वक्त, तो वहाँ उन्हें बहुत ही सफोकेशन महसूस हो रही है, उन्हें फ्रेश एयर चाहिए। लाइट, आप लाइट है उनके लिए। न्यू बिगिनिंग, हाँ न्यू बिगिनिंग तो ऑफर करना चाहते हैं आपको। Light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness। उनकी लाइफ में इस वक्त अंधकार है, डार्कनेस है, और आप वो आशा की किरण है, आप वो उम्मीद की किरण है, आप वो रोशनी है जो उनकी लाइफ के डार्कनेस को दूर कर सकती है। जैसे सूरज की एक किरण आते ही पृथ्वी का सारा अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आप उनकी अंधकार भरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र होप है। तो ये पर्सन को सिर्फ आप पे ही भरोसा है, बाकी वो किसी पे भरोसा नहीं करते हैं इस वक्त। उनकी लाइफ में उन्हें ऐसा लगता है कि उनके चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं जिस पे वो भरोसा नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते हैं, और डार्कनेस में जैसे फंसे हुए हैं ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन आप ही एकमात्र वो रोशनी है जो उन्हें इस डार्कनेस से निकाल सकती है। न्यू बिगिनिंग, द फेरी कोड मदर हब्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ द चेरिश आइडिया। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। मैंने कहा था ना आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, आपके पास सॉल्यूशन होते हैं, नए नए आइडियाज़ होते हैं कि कोई भी सिचुएशन में फंसे तो वहाँ से कैसे निकला जाए। यस, लेकिन ये पर्सन ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में फ्रेशनेस के साथ फिर से रिश्ता शुरू करना चाहते हैं। कुछ यूज हुआ है आप दोनों में क्योंकि वो परेशान थे अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ वैसा टावर मोमेंट आया जहाँ वो इतने परेशान थे, इस चक्कर में उन्होंने आपको कुछ हर्ट कर दिया है ऐसा लगता है। तो अब ये पर्सन पछता भी रहे हैं, अब आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन टेलीपैथिकली आप दोनों 24 घंटे कनेक्टेड है, 24 घंटे। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल लाइट टू ट्रूली शाइन। आप उन्हें अपर लेवल की फिर से लाइट, आप उनकी लाइफ में लाइट हैं, आप उनकी दुनिया को रोशनी, उनकी दुनिया में रोशनी ला सकते हैं, उनकी डार्कनेस भरी दुनिया में रोशनी ला सकते हैं। और ट्रांसेंडेंस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लिमिटलेस हैं, आप बहुत ही पावरफुल है और आपकी एक लाइट है जो उन्हें उनकी लाइफ को रोशन कर सकती है। तो ये पर्सन जब भी फंसे हुए होते हैं ना, उन्हें आपकी नीड महसूस होती है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ये पर्सन को आपसे गाइडेंस भी बहुत मिलती है। तो यहाँ जेलसी की तो कोई बात नहीं आई है, कोई बात नहीं आई है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आप उनके साथ 24 घंटे कनेक्टेड है। तो इसीलिए पर्सन को, अगर आप किसी से बात भी करेंगे ना, अगर आपके दिल में किसी के लिए थोड़ी भी जगह बनेगी ना, तो उन्हें पता चल जाएगा। वैसे भी आप दोनों का ऐसा बॉन्ड है, तो उन्हें पता है आप उनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। हनुमान जी,
कैपेसिटी टू प्रिजर्व, आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, आप रिश्तों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, आप चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, आप उनके फाइनेंस को मेंटेन कर सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, उन्हें इस वक्त फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और फाइटिंग एबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त कहीं फंसे हुए हैं और इस बंधन से उन्हें निकलने के लिए, स्टकनेस में से निकलने के लिए उन्हें फाइट करनी पड़ेगी। तो उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए और वो स्ट्रेंथ उन्हें आपसे मिल सकती है, आपकी लाइट की वजह से। आपके पास वो लाइट है कि आप उन्हें स्ट्रेंथ दे सकते हैं। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विस, आप ना, आपके पास सुपर ह्यूमन पावर है, उन्हें सकते हैं, आपके मैजिकल पावर है आपके पास, आप जो चाहे वो मिरेकल कर सकते हैं। मिरेकल ऑफ नेचर का भी कार्ड था और म्यूजिशियन का भी कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास जादू की छड़ी है, आप चाहे तो चुटकी भर में उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। आपके पास सुपर ह्यूमन पावर है, उन्हें ऐसा लगता है। आप इस दुनिया के हैं ही नहीं, उन्हें एंजल लगते हैं आप। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, आप इस पर्सन के लिए बहुत सेल्फलेस रहते हैं। उन्हें पता है कि आप उन्हें आप कभी अपने बारे में नहीं सोचते। आप इस पर्सन को, आप तो वैसे तो सबको, सबके लिए अनकंडीशनल करते रहते हैं, लेकिन आपने इस पर्सन के लिए भी अनकंडीशनली बहुत कुछ किया है, ये उन्हें पता है। आप सबके बारे में अनकंडीशनली करते रहते हैं, सर्विस देते रहते हैं, सबकी हेल्प करते रहते हैं। तो कहीं से उन्हें जेलसी फील नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने जो जगह उन्हें दी है वो आप किसी को नहीं देने वाले, उन्हें पता है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।